आगाह हो जाओ, सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है, सबसे हदायत याफ्ता रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बदतरीन काम वो हैं दीन में जो खुद से जारी कर दिए जाए, और वो तमाम काम बिदतें हैं, तमाम बिदतें गुमराहियां हैं, और तमाम ये गुमराहियां और बिदात जहन्नम में ले जाने वाली है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। तो मना ही है ना एक जुमले में। बुखारी मुस्लिम भाई बरेलवी हज़रात बिदअत करते हैं, लेकिन जब कुछ कहते हैं तो बिदअत हसना कहते हैं। इसमें मेरी वीडियो रिकॉर्ड है कि बिदअत हसना वैसे आप कहना छोड़ गए हैं। इनके पास माना पता क्या था कि यार काम तो नेकी का कर रहे हैं ना, आपको क्या मसला है। हम कहते थे ना यार ये कब्र पे अजान क्यों देते हो, कहते हैं अजान देना गुनाह का काम है। तुसी कहना हाँ यार उनके जवाब देइए ना, जवाब हम देते हैं आपको। उनको कहिए आप जनाजे की और ईद की अजान क्यों नहीं देते। वो कहते हैं नहीं नबी इस्लाम ने नहीं दी, तो क्या ये गुनाह का काम था जो अल्लाह के नबी ने नहीं किया। कहेंगे नहीं बस आपने तालीम नहीं फरमाया, तो ये कब्र पे अजान कहां तालीम फरमाई है। फिर वो कहेंगे हैं ओ करेंगे हैं कि बिदअत से मुताल्लिका जितनी रिवायात और अहादीस आई हैं, अगर बिदअत की तकसीम ना की जाए तो उन रिवायात और अहादीस के दरमियान तत्बीक नहीं हो सकती। और बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन और सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के जिन मामूलात पर बिदअत का लफ्ज़ बोला गया, बिदअत का इतलाक़ किया गया, उन मामलात को और उन मामूलात को बिदअत सय्या से बाहर नहीं निकाला जा सकता अगर बिदअत की तकसीम बिदअत हसना और बिदअत सय्या के साथ ना करें। उनमें से एक रिवायत सही बुखारी में 2010 नंबर है। सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम को एक कारी कुरान के पीछे नमाज तरावी के लिए जमा किया, और फिर मुसलसल सहाबाए किराम एक कारी के पीछे नमाज तरावी इकट्ठे होकर पढ़ना शुरू हो गए। तो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा और देख के फरमाया निअमल बिदअतु हाज़िही, ये कितनी अच्छी बिदअत है। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फेले मदा नेमा का इस्तेमाल करके बिदअत की मदा और उसकी तौसीफ की है, निअमल बिदअतु हाज़िही, ये कितनी अच्छी बिदअत है, कितनी अच्छी बिदअत है। अब इस रिवायत के ऊपर मुगालता देते हुए मिर्ज़ा जेलमी कहता है कि देखिए जी हज़रत उमर ने कौन सी बिदअत जारी की थी। हज़रत उमर ने तो एक सुन्नत तरीका ही जो है उसको राइज किया था। हज़रत उमर ने कौन सी बिदअत जारी की थी। तो उसका जवाब यह है कि ये आपको ज़्यादा पता है कि हज़रत उमर को ज़्यादा पता है। अरबी ग्रामर तुम्हें ज़्यादा आती है या अरबी ज़बान हज़रत उमर को ज़्यादा आती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कि निअमल बिदअतु हाज़िही। अगर हज़रत उमर ये समझते होते कि ये मुसलसल सिलसिला ऐसे सुन्नत के मुताबिक चला आ रहा है, तो वो ये कह सकते थे कि निअमा सुन्नतु हाज़िही। अगर वो सुन्नत ही था तो वो कहते ये कितनी अच्छी सुन्नत है। जबकि हज़रत उमर ने क्या कहा, निअमल बिदअतु हाज़िही, ये कितनी अच्छी बिदअत है। अगर वो सुन्नत होता तरीका मुसलसल इसी तरीके से जारी और सारी होता तो हज़रत उमर कह देते कि निअमा सुन्नतु हाज़िही, जबकि वो फरमा रहे कि निअमल बिदअतु हाज़िही, ये कितनी अच्छी बिदअत है। और बाकी रह गई बात यह कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस पर बिदअत का इतलाक़ करना और फिर बिदअत को अच्छी कहना, ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि बिदअत की तकसीम करनी पड़ेगी बिदअत हसना के साथ और बिदअत सय्या के साथ। और इसी गुफ्तगू में मिर्ज़ा जेलमी कहता है कि ये बरेलवी लोग हैं, ये कहते हैं कि जिस काम से मना नहीं किया गया वो अच्छा हो तो उसको कर लेना चाहिए। हालांकि ये भी जो हमारा मौक़िफ़ है वो हदीस से साबित है, इंशाअल्लाह उस पर मैं बात करता हूँ। तो अच्छा तो कर लेना चाहिए, तो फिर आप नमाज ईद के लिए अजान क्यों नहीं दिलवाते। नमाज ईद के लिए अजान भी दिलवाया करें। अजान अच्छा अमल है, नेक अमल है, तो ईद के लिए अजान भी दिलवाया करें। इसका जवाब मैं पेश करता हूँ। पहले ये बात समझें कि अच्छा अमल जो है उसको कर लेना चाहिए अगर उससे मना नहीं किया गया। ये जो हमारा दावा है ये कहाँ से साबित है, ये भी सही बुखारी से साबित है। सही बुखारी में 4986 नंबर हदीस है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब कुरान के कारी और हाफिज़ सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम शहीद होते जा रहे थे, तो हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मशवरा दिया, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि इन्नी अरा अन तअमुरा बिजमइल कुरान, मेरा ख्याल ये कि आप कुरान को जमा करने का हुक्म दे दें, आर्डर जारी कर दें। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या कहा, आपने कहा कैफ़ तफ़अलु शैयन,
लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अबू बकर, ए उमर, तुम वो काम कैसे करोगे जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। तो हज़रत उमर ने फौरन जवाब दिया, हाज़ा वल्लाही खैर, ए अबू बकर, अल्लाह की कसम ये काम है अच्छा। तो हज़रत उमर ने जब कहा कि अल्लाह की कसम ये काम अच्छा है, सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि लम यज़ल उमर युराजिउनी हत्ता शरहल्लाहु सदरी लिज़ालिक, उमर मुझे कहते रहे हत्ता कि इसके लिए, उनकी बात के लिए अल्लाह ने मेरे सीने को खोल दिया और मैं भी इस बात पर मुत्तफ़िक हो गया कि यह काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया नहीं है, करने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन चूंकि काम अच्छा है तो इसको कर लेना चाहिए। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आप कुरान पाक को जमा करें। उन्होंने भी यही कहा कि कैफ़ तफ़अलून शैअन लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अबू बकर उमर, तुम वो काम कैसे करोगे जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। तो सिद्दीक़ अकबर ने उनको यही जवाब दिया कि यह काम हुजूर ने नहीं किया, करने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन यह काम अच्छा है, कर लेना चाहिए। तो लिहाजा सहाबा इकराम इस बात पर मुत्तफ़िक हो गए कि कोई काम अगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना भी किया हो, हुजूर ने करने का हुक्म ना भी दिया हो, लेकिन वो खैर वाला हो, बेहतर हो, भलाई वाला हो, तो उसको करने पर सहाबा इकराम का इत्तेफाक हो गया कि उस काम को कर लेना चाहिए। अब रह गई बात कि ईद के लिए अजान क्यों नहीं दिलवाई जाती। अगर ये मना है, अगर ये नेकी का काम है तो उसको करना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये इसलिए हम नहीं दिलवाते कि ये मना है, ये मना है। अब मना जो है उसके लिए भी अकल की ज़रूरत है, उसको समझने की कि किसी चीज़ की मुमानत जो है वो किस तरीके से साबित की जाती है। ये समझें कि कभी मुमानत जो है वो साबित होती है सराहतन, कभी इशारतन, कभी तसरीहन, कभी तलवीहन। ये भी एक मुमानत का तरीका है। कभी मुमानत बाज़े साफ लफ्ज़ों में सराहतन साबित होती है और कभी इशारतन किसी चीज़ की मुमानत साबित होती है। और मुमानत के लिए जो सीगे इस्तेमाल किए गए हैं वो 5 किस्म के सीगे हैं। उसमें से एक सीगा है जब नकरा तहत नफ़ी दाखिल हो और उससे भी मुमानत साबित होती है। उसकी एक मिसाल सही बुखारी से, सही बुखारी में हदीस है 586 नंबर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता बाद सुबह हत्ता तरतफ़िअ शम्स, सुबह की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं है, हत्ता तरतफ़िअ शम्स, हत्ता के सूरज तुलू हो जाए। यानी सुबह की नमाज पढ़ने के बाद सूरज तुलू होने तक कोई नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। यहां लफ्ज़ क्या है, ला सलाता बाद सुबह, सुबह की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं है। इसी तरह कुरान मजीद में सूरतुल बकरा की 197 नंबर आयत में है कि ला रफसा वला फसूका वला जिदाला फिल हज, हज के दिनों में ना बीवी से मुजामत की बात करना जायज़ है, ना फिस्को फजूर करना जायज़ है, और ना ही जंगो जदल करना जायज़ है, लड़ाई झगड़ा करना भी जायज़ नहीं है। वहां भी नकरा तहत नफ़ी दाखिल है और यहां ये जो सीगा है ये मुमानत का सीगा है। अब इसको समझिए कि जब आती है बात नमाज ईद के लिए अजान की, तो सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सही बुखारी मुस्लिम में मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के दौरे पाक में नमाज ईद के लिए अजान नहीं होती थी, नमाज ईद के लिए अजान नहीं दिलवाई जाती थी। अब ये देखें, एक है अदम ज़िक्र और एक है ज़िक्र अदम। अदम ज़िक्र का मतलब है कि किसी चीज का जिक्र ना होना, और एक है जिक्र अदम। जिक्र अदम का मतलब है कि किसी चीज के ना होने का जिक्र होना। तो अदम जिक्र से मुमानत साबित नहीं होती, लेकिन जिक्र अदम से मुमानत साबित होती है। अब यहां जिक्र अदम है, यानी अजान ना होने का जिक्र है, तो जिक्र अदम से मुमानत भी साबित होती है। और एक और उसूल है फिक़ह का कि अस्सुकूतु फी मारिदिल बयान बयानुन, किसी जगह पे बयान करने की जरूरत थी और वहां बयान नहीं किया गया, और मारिज़ बयान में सकूत ये बयान समझा जाता है जिससे मुमानत साबित होती है। अब ईद के लिए अजान जो है ये मना है, क्यों? इसलिए कि इसका जिक्र अदम भी मौजूद है और अस्सकूतु फी मारिदिल बयान बयानुन के तहत भी यहां जो है वो नमाज ईद के लिए अजान नहीं दिलवाई जाएगी, क्योंकि ये मना है। और फिर सीगे भी इसके अल्फाज मौजूद हैं। सही मुस्लिम में 2049 नंबर हदीस है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला अज़ान लिस्सलाते यौमल फितर,
नमाज ईद उल फितर के दिन अजान नहीं है। ला अजान अलिस्सलात यौमल फितर, फरमाते हैं फितर के दिन अजान नहीं है। तो इससे भी साबित हुआ कि नमाज ईद के लिए अजान देना मना है। अच्छा, इसके साथ साथ अपनी इस गुफ्तगू में मिर्ज़ा ने एक बात और की। अच्छा, पहले सही बुखारी के वाले से एक बात और कर दूं। सही बुखारी में सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत 1775 नंबर हदीस मौजूद है, जब उनसे नमाज चाश्त के बारे में पूछा गया, सलातुद दुहा के बारे में, कि सलातुद दुहा नमाज चाश्त ये पढ़ना जायज़ है कि नहीं। तो आपने फरमाया कि बिदअतुन, 1775 नंबर हदीस है सही बुखारी में कि नमाज चाश्त बिदअत है। यहाँ ये बात समझें, नमाज चाश्त क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ना साबित है? तो साबित है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज चाश्त पढ़ना साबित है। हज़रत उम्मे हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस सही बुखारी में मौजूद है। लेकिन सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा वो ये समझते थे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज चाश्त नहीं पढ़ी। सही बुखारी में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से हदीस है 1177, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज चाश्त नहीं पढ़ी। व इन्नी लउसब्बिहुहा, लेकिन मैं पढ़ती हूँ। हुजूर ने नहीं पढ़ी, मैंने हुजूर को पढ़ते नहीं देखा, लेकिन मैं पढ़ती हूँ। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का मौक़िफ़ है नमाज चाश्त के बारे में। और जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से पूछा गया, 1775 नंबर हदीस है, वो कहते हैं बिदातुन, ये बिदअत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बिदअत है तो कौन सी बिदअत है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर इसको बिदअत करार देते हैं, तो ये कौन सी बिदअत है? इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतुल बारी शरह सही बुखारी में जिल्द नंबर 3 के सफ़ा नंबर 67 पर रिवायत नंबर 1176 के तहत 2 हदीसें सही सनद के साथ जिक्र की हैं। लिखते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला के बारे में लिखते हैं, वक़द जाअ अनहुल जज़्मु बिकौनिहा मुहदसा। अब्दुल्लाह बिन उमर के बारे में जज़मन ये बात आई है कि वो नमाज चाश्त को मुहदसा यानी नई एक पैदा करदा चीज़ समझते थे, इसको बिदअत समझते थे। फरवा सईद इब्न मंसूर बि इस्नादिन सहीहिन अन मुजाहिदिन अन इब्न उमर अन्नहु क़ाल, मुजाहिद ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की और उसको इमाम सईद बिन मंसूर ने सही सनद के साथ जिक्र किया। फारूक आज़म मुसलसल नमाज तरावी को जमात के साथ पढ़ने को कहते हैं निअमल बिदअतु हाज़िही, ये कितनी अच्छी बिदअत है, सही बुखारी 2010। और अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं नमाज चाश्त, उसके बारे में कहते हैं बिदअतुन व निअमतिल बिदअतु, ये बिदअत है पर अच्छी बिदअत है। ये अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला का मौक़िफ़ इमाम इब्न हजर ने इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा की किताब अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से जिक्र कर दिया। तो अब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने मुख्तलिफ मामूलात पर बिदअत का इतलाक़ किया। सवाल यह है, फिर सिर्फ बिदअत का इतलाक़ नहीं किया बल्कि निअमल बिदअत का, अच्छी बिदअत का इतलाक़ किया। इसके साथ एक और मिसाल जो कि सही बुखारी में मौजूद है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में जुमे की एक दूसरी अजान शुरू करवाई। सही बुखारी में 915 नंबर हदीस है। हज़रत उस्मान गनी ने जुमे की दूसरी अजान शुरू करवाई और ये मामला ऐसे ही बाद में जारी व सारी रहा उम्मत में कि उम्मत जुमे की दूसरी अजान हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत समझ के इस पर अमल करती रही और आज भी कर रही है। और मक्का और मदीना, मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में भी ये अजान जुमे की 2 ही हो रही हैं, एक वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलवाई थी और दूसरी अजान जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिलवाई थी। सही बुखारी में 915 नंबर हदीस और 913, 916 मुख्तलिफ अहादीस मौजूद हैं। अब इस अजान जो है जो हज़रत उस्मान गनी दिलाई है, दूसरी अजान, दूसरी ज़माने के अतबार से और पहली है तरतीब के अतबार से। तरतीब के अतबार से पहली यानी ये जो 12:30 बजे अजान होती है, ये अजान हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिलवाई थी। इस अजान के बारे में तबसरा करते हुए सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कलिमात फरमाया है वो देखें। ये अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, ये मेरे पास जो नुस्खा है इसकी जिल्द नंबर 4 सफ़ा 132 और हदीस का नंबर है 5479। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं अल अज़ानुल अव्वलु यौमल जुमअति बिदअतुन, जुमे की पहली अजान जो 12:30 बजे दी जाती है ये बिदअत है। जुमे की पहली अजान बिदअत है।
हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस्मान गनी की दिलवाई हुई इस दूसरी अजान को बिदअत करार दे रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सी बिदअत है। अगर कोई कहे कि ये बिदअत दाला है तो इससे क्या साबित होगा कि हज़रत उस्मान गनी नऊज़ बिल्लाह बिदअत दाला के ईजाद करने वाले थे, बिदअत दाला और गुमराह और जहन्नम में जाने वाला काम करने वाले थे नऊज़ बिल्लाह ताला। तो इससे मुराद यही है कि हज़रत उस्मान गनी ने जो दूसरी अजान दिलवाई है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने इसको बिदअत कहा है, तो वो नीमल बिदा में शामिल है, बिदअत दलाला में शामिल नहीं है। इसी तरीके से नमाज चाश को अगर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने बिदअत कहा है तो वो भी कहा नेमतिल बिदा, तो वो अच्छी बिदअत है। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज तरावी मुसलसल पूरा महीना जमात के साथ अदा करने को एक कारी के पीछे जो अगर नेमल बिदअत तो हाजी कहा है तो वो भी कौन सी है, अच्छी बिदअत। तो लामहला बिदअत की तकसीम करनी पड़ेगी, बिदअत हसना और बिदअत सय्या। अगर यही रट लगाए रखें कि बिदअत की कोई तकसीम नहीं, और फिर ये बार बार ये मिर्जा जेलमी जो है ये डालता है बरेलवियों के ऊपर, बरेलवियों को बरेलवी ये कहते हैं, हालांकि सहाबा इकराम ने इन अल्फाज का इतला किया, ताबईन तबा ताबईन आइमा मुहद्दिसीन ने भी इन रिवायात को जमा तत्बीक देके यही फैसला और नतीजा निकाला है कि बिदअत की दो किस्में हैं।